बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में आज चैप्टर नंबर 12 का हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेसन नंबर 39 है। पहले हमने पढ़ी थी सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे कि वो एक ही लेंस पर मुश्तमिल थी, वो सिंपल माइक्रोस्कोप थी। एक से ज़्यादा लेंसेज यानी दो लेंसेज पर मुश्तमिल हो तो इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके अंदर टू कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं। कन्वर्जिंग लेंसेज आपको पता है कन्वेक्स लेंस को कहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि जो पैरेलल रेज आती हैं वो एक ही नुक्ते पे जाकर जमा हो जाती हैं। जितनी भी पैरेलल रेज होंगी वो एक ही नुक्ते में से गुजरती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं एक ही नुक्ते पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा होता है देखने के लिए उस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जहाँ से आँख के जरिए आप देख रहे होते हैं उसे आई पीस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो बरीक आम आँख से ना नज़र आने वाले जो जानदार होते हैं उनको हम स्टडी करने के लिए मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखते हैं। डबल लेंस होता है और वो मैग्नीफिकेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है उसका फार्मूला डिफरेंट होता है, वो है m/L/f0 1 + d/f। एफ ई का मतलब है आई पीस की तरफ, जो अभी मैं रे डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। एफ ई आई पीस का फोकल लेंथ है, एफ ओ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, डी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और जो है वो आई के दरमियान, और एल जो है ये लेंथ है उसकी दोनों लेंसेज के दरमियान। अब जो है इसकी रे डायग्राम की तरफ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको इसकी फिगर में फोकस की है, इसको देखें। ये इस तरह की माइक्रोस्कोप होती है। इसका ये जो बना होता है ना स्टेज, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसको देखना होता है। ये लेंस है, इधर से एक ये लेंस है, इधर से आँख के जरिए हम देखते हैं, ठीक है जी। और ये लेंस जो है ये होता है ऑब्जेक्टिव, और ये होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है इसमें एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, इस लेंस को चेंज करना, उसको घुमा के दूसरे लेंस को इसके ऊपर ले आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये दूसरा जो है आई पीस है जहाँ आँख से देखते हैं। जिस चीज़ को देखना मकसूद है वो उसको इस स्लाइड के ऊपर यहाँ रखा जाता है, नीचे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाती है। अब इसकी रे डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में ये आती है। ये तो नहीं बनानी होती लेकिन ये रे डायग्राम बनानी होती है। इसमें ये जो आई पीस था इसको एक बड़े लेंस से शो किया गया है, और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये एक छोटे लेंस से शो किया गया है। कन्वेक्स लेंस है, दोनों ही कन्वर्जिंग है, यानी देखने वाला इधर से देख रहा है, इसके करीब जो लेंस है वो आई पीस है, और जो ऑब्जेक्ट के करीब है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, पहले इस लेंस केले लेंस को देखें जी। ये नीचे वाला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव, ये क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसको जो है ना उसका इमेज बनाता है। यहाँ पे पैरेलल रे आती है, एफ में से गुजरती है, दूसरी सीधी आती है, सीधी चली जाती है, दोनों यहाँ पे मिलती हैं, इसका यहाँ पे इमेज बनता है। यानी वो एफ और टू एफ के पीछे इमेज बना है इसका। दूसरा लेंस जो है वो इस तरह रखा जाता है, ये वाला आई पीस वाला, कि यहाँ से जो रेज आ रही हैं, ये देखें पहली रे आई है वो इधर चली गई, ये रेज जो थी वो सेंटर में से गुजर गई, और ये रेज जो थी ये इधर आँख की तरफ गई है। इनको जब पीछे की तरफ आप बनाते हैं तो ये जहाँ आगे एक बड़ा इमेज बनता है। छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इसका एक बड़ा इमेज बना है। देखने वाले को ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरह बड़ा पीछे नज़र आता है, ठीक है जी। ये इसकी रे डायग्राम है, किस किस पोजीशन पे लेंस पड़े हुए हैं, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये उसके मुताबिक होगा, फिर ही नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि एफ़ के ऊपर रखना था तो आपने 2F पे रख दिया, 2F वाले को 3F पे रख दिया, ठीक है। वो उनकी मखसूस पोजीशन है। अब आइए, जब मैग्नीफिकेशन हम निकालते हैं तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी उसे एफ ई कहेंगे, इसकी फोकल लेंथ को एफ ओ कहेंगे। ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान जो फासला है वो डी है, और दोनों लेंसेज के दरमियान जो फासला है वो एल है। इस लेंस और इस लेंस के दरमियान जो फासला होता है ये एल होता है। इस फार्मूले में लगा के हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है।